हाँ जी guys, आप सभी के पास कैमरा ऑन का ऑप्शन है, तो फास्टली आप सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड कैमरा ऑन करने से पहले आपकी कुछ बातें उनका ध्यान रखना है। कोई भी चलते फिरते ट्रेनिंग अटेंड ना करे, है ना। और जिसका अच्छे से नेटवर्क में जाके ही आपने बैठ के कैमरा ऑन करना है। ठीक है। और किसी का भी कैमरा बैक ना हो। ठीक है जी, बैक कैमरा ऑन करके आपने अटेंड नहीं करना है। तो फास्टली आप सभी कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर देन सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। तो सो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बिकॉज आप पे काफी सारे पर्सन है यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रही होगी, किसी का आज सेकंड डे होगा, किसी का थर्ड डे होगा, है ना। आपको सभी को 3 से 4 दिन हो गए होंगे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए, है ना। बट हम यार बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो एक डाउट आता है ना कि मैम ये कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मुझे क्यों फॉर को ज्वाइन करना चाहिए। मार्केट में जो बिजनेस है उसमें कंपैरिजन करके देखें तो फॉरएवर ही बेस्ट क्यों है। समथिंग काफी सारी डाउट्स होंगे, क्या हम जॉब के साथ इसको कर सकते हैं, क्या हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम में अगर हम काम करेंगे तो कितनी हमारी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। मतलब काफी सारे डाउट्स होंगे यहाँ पे सभी के, है ना। बट यार आज का जो सेशन है ना, ऑलमोस्ट सभी क्लैरिटी सेशन आज में आपको, सॉरी, इस सेशन में क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करोगे, पार्ट टाइम आप कितनी अर्निंग को जनरेट कर पाओगे। ऑलमोस्ट जितने भी आपके डाउट्स हैं, है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन है, सभी का आपको इस सेशन में आंसर मिलेगा। ठीक है। तो मेरी आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है, जितनी भी देर का ये सेशन होता है, 1 घंटे का रहता है, 1.5 घंटे का रहता है, तो कंप्लीट आपने अटेंड करना है, बीच में लेफ्ट नहीं करना। क्योंकि guys, आप सभी को पता है कि आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है जी। तो आपने बेटर, अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो थोड़ा सा भी, अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हो ना, तो आपने 1 घंटे का कंप्लीट अटेंड करना है विद कैमरा ऑन करके। ठीक है जी। सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है जी, जो गाइड करेंगे मिस सुहागी मीना, जो राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती है। काफी सारे पर्सन होंगे जो राजस्थान से होंगे, है ना। आप सभी को पता होगा जो कंपनी का ऑफिस है वो राजस्थान के जयपुर में ही ऑफिस है ना। तो जो गाइड करेंगे मिस सुहागी मीना, जो राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती है। करंटली अगर मैं इस वंडरफुल सिस्टम पे बात करूँ तो एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है एंड एक वंडरफुल अर्निंग को जनरेट कर रही है। ठीक है। जो आई थिंक सभी की इनकम होगी, जो ड्रीम इनकम क्या होती है जी, 1 से 1.5 लाख रुपए अर्निंग को जनरेट करना, है ना। देखो guys, बड़ी बात ये नहीं है कि वो 1 लाख रुपए कमा रही है, बड़ी बात ये है कि वो इतनी सी कम एज में 1 लाख रुपए कमा रही है। यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, किसी की एज होगी 18 साल, किसी की एज होगी 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल। अभी सोच के देखो हम करंटली क्या कर रहे हैं। कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा होगा, किसी ने कॉलेज अप डाउन कर रहे होंगे, है ना। हम मतलब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है। तो मैम ने कैसे ओनली 18 साल की एज में फॉर को स्टार्ट किया, और ओनली 8 मंथ में, 8 महीने में अपने मैनेजर लेवल को डन कर कर 1 से 1.5 लाख की अर्निंग को क्रॉस किया। और बट हम क्या करते हैं, ओनली ग्रेजुएशन में ही हम 3 साल लगा देते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है कि अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो आपको क्लैरिटी देंगे कि मैम की इतनी से कम एज में उन्होंने इतनी बढ़िया ग्रोथ कैसे की, कैसे फॉरएवर से रिलेटेड उनका डिसीजन बना देन, कैसे उन्होंने अपनी टीम में भी काफी सारे वो लीडर्स क्रिएट कर चुके हैं, खुद भी अर्न कर रहे हैं, प्लस उनमें से एक मैं भी हूँ, है ना। मैं करंटली सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, एक वंडरफुल अमाउंट को भी मैं जनरेट कर पा रही हूँ। किसकी वजह से जी, ओनली शुभांगी मैम की गाइडेंस की वजह से। ठीक है। ओनली क्लैरिटी की वजह से। ठीक है। क्योंकि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों मुझे ये काम को करना चाहिए। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड हो जानने के लिए कि मैम ने कैसे अपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। देन मैम को भी देखो यार काफी सारे डाउट्स आए होंगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। तो काफी सारी मैम के भी डाउट्स थे, बट मैम ने कैसे इस प्लेटफॉर्म के लिए डिसीजन बनाया, देन फिर आपको स्टार्ट किया। तो एक बार आप सभी से मैं जानना चाहती हूँ चैट बॉक्स में कि आप एक्साइटेड हो फिर मैम का एक्सपीरियंस जानने के लिए। हाँ जी गाइज, एक सेकंड, चैट बॉक्स ओपन होगा। ठीक है जी। हाँ जी गाइज, एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि कौन कौन एक्साइटेड है मैम के एक्सपीरियंस को जानने के लिए। यार इतनी सी कम एज में, आपको पता है ना कि मार्केट में अगर आप जाओगे ना, कोई बंदा अगर 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, सीधे मुझसे आपसे ना बात भी नहीं करेगा। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कभी बैंक वगैरह में जाते हो, ठीक है,
कि अब कभी अगर आपको मैनेजर से मिलना होता है, आप बोलते हो ना कि सर एक बार 5 मिनट कोई काम है, मिलवा दो सर से, मिलवा दो, फिर वहां पे क्या रिस्पॉन्स आता है? सॉरी मैम अभी लंच टाइम है, सॉरी मैम अभी टी टाइम है। होता ना, ऐसे सभी के साथ ही होता होगा, है ना? बट यहाँ पे देखो यार, मैम जो 1 से 1.5 लाख पे अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सेकंड चीज, वो इतनी अच्छी सी क्लैरिटी देंगे कि कैसे आप डिसीजन बना के अगर फॉर आवर में 3 से 4 घंटे में अगर काम करते हो, तो कैसे आप यहाँ से 30 से 35 हजार अर्निंग को जनरेट कर पाओगे। ठीक है जी। तो एक ग्रेट पर्सनालिटी आपको क्लैरिटी देगी। तो आई होप आप एक्साइटेड होगे। तो बाकी देखो, जितने भी पर्सन है, कैमरा ऑफ नहीं होना, ये मुझे कैमरा ऑफ नहीं करना है, तो विद कैमरा ऑन आपने कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है जी। तो सो होस्ट करते हैं मैम को, जस्ट वेट कीजिए आप, है ना? हाँ जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी मोनिका जी, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ जी मैम, मैं भी बढ़िया मैम। तो काफी सारे पर्सन है जो एक्साइटेड हैं आपके एक्सपीरियंस को जानने के लिए कि मैम आपने इतनी सी कम एज में इतनी सारी ग्रोथ कैसे आपने ली, कैसे आपने फॉरएवर से रिलेटेड अपना डिसीजन बनाया। तो सो गाइड कीजिए मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, मैंने आपको होस्ट कर दिया है, तो सो आप कंटिन्यू कर सकते हो मैम। हाँ जी, डेफिनेटली। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? हाँ जी दोस्तों, बढ़िया। हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैम ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया है ना? होप सो आप सारे लोग एक्साइटेड हो गए आज फॉरएवर की क्लैरिटी जानने के लिए। बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, स्टार्टिंग में सबके डाउट्स होते हैं, मेरे भी डाउट्स थे, और हो सकता है आप लोगों के भी डाउट्स होंगे। शुरू के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है कि मैम, हम एक स्टूडेंट है, क्या हम भी इस बिजनेस को कर पाएंगे, या फिर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, या मैं एक जॉब होल्डर पर्सन हूँ, या फिर जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो क्या मैं मेरे करंट प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर सकता हूँ? है ना? बहुत सारी चीजें रहती है कि मैम स्कैम तो नहीं है? आज के टाइम पे बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। क्योंकि बहुत सारे डाउट ना मेरे माइंड में भी थे स्टार्टिंग के अंदर, तो मुझे पता है सबके माइंड में होते हैं शुरू के अंदर। बट डोंट वरी गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी क्लैरिटी दूंगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा कि हाँ, फॉरएवर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और आप भी फॉरएवर के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को जीरो से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज गाइज, मैंने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर। मैं अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, और आज मैं अपनी लाइफ को कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाई हूँ। सो गाइज, नाम मेरा शिवांगी मीना है। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने भी फॉरएवर सिस्टम की ट्रेनिंग अटेंड करी थी, जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। उससे पहले की बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट थी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। और साथ में ये था कि मेरा फॉरएवर करने का कभी प्लान नहीं था पहले से, कि मुझे कोई बिजनेस लाइन में जाना है या फिर मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करनी है। इस टाइप का पहले से कोई प्लान नहीं था मेरा, है ना? उससे पहले मेरी स्टडी चल रही थी, मेरा कॉलेज चल रहा था, और साथ में मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही थी। बिकॉज मोस्टली इंडियन यूथ का यही माइंडसेट होता है, गवर्नमेंट जॉब। बिकॉज हमारी जो फैमिली होती है ना, वो शुरू से हमारा माइंडसेट गवर्नमेंट जॉब के लिए बना के रखती है। अगर थोड़ा सा और प्लेसमेंट में जाके बताऊं तो मैं ना स्टार्टिंग से स्टडी में भी टॉप पर रही हूँ। क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर मैंने टॉप किया, तो मेरा माइंडसेट ऐसा ही था। और शुरू से कहीं ना कहीं चीज थी कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बिकॉज हमेशा टॉप करना सब लोग अप्रिशिएट करते थे, तो लगता था यार और कुछ बड़ा करो लाइफ में, ताकि है ना मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्राउड फील कर सके। बट हमारी फैमिली ने एक ही चीज सिखा रखी है, अगर लाइफ में कामयाब होना है तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। तो आफ्टर 10th हम सीजन बनाते हैं कि मैंने कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है, उस अकॉर्डिंग मतलब आगे करना क्या है ना? उस अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि आगे जाके लाइफ में मुझे आरएस बनना है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। मतलब एक ही चीज होती है ना कि सक्सेस होना है तो जॉब लग जाओ, और कुछ बड़ा लाइफ में करना है तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। यही हमारा माइंडसेट बनाया जाता है। तो मैंने डिसाइड किया। बट आफ्टर 12th मेरे साथ क्या होता है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाया मेरी फैमिली की साइड से। बिकॉज मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स लोग फार्मर है। हम 4 सिस्टर, 2 ब्रदर, और मेरे पापा मुश्किल से 10-12 हजार रुपए महीने के कमाते थे। और मेरी मदर भी ना स्टार्टिंग से बीमार रहते थे, उनकी दवाइयों का खर्चा, बहुत सारी चीजें थी। तो मतलब बिल्कुल भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था मेरे साथ में उसमें कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, है ना? बहुत सारे यूथ आज के टाइम पे ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना तो होता है, बट उनके साथ या तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, या उनके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता, या फिर उनके पास राइट गाइडेंस नहीं होती। कोई गाइड करने वाला नहीं होता उस एज के अंदर। हमारी जो 18 से 25 वाली एज होती है ना,
मोस्टली यही हमारी एज है जिसमें हम हमारा करियर बना सकते हैं, है ना। बट ये 3 रीजन की वजह से बहुत सारे यूथ आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर पाता, ना फाइनेंशियली सपोर्ट, राइट प्लेटफॉर्म का ना होना, और राइट गाइडेंस देने वाला कोई ना होना हमारी लाइफ के अंदर, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। सो मेरे साथ भी एक रीजन था फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होना, बिकॉज मैंने बताया मेरी फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार थी उस टाइम पे, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी मेरी फैमिली की, है ना। ऐसा मतलब कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिली शुरू से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा अपनी फैमिली के अंदर, है ना। 10-10 रुपए के लिए, है ना, समथिंग। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली के अंदर ये सारे इश्यूज है ना। बट एक चीज होती है ना कि यार हम गरीब घर में हम पैदा हो गए, हमारी मिस्टेक नहीं है, बट गरीब ही हम मर रहे हैं, फिर डेफिनेटली हमारी गलती है। बोलते हैं ना कि हमारे ना दो नाम होते हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स ने हमें दे दिया और दूसरा नाम हमें बनाना है। या तो आप गलत काम करके बना लो या फिर अच्छा काम करके आप बना लो, है ना। या तो आप अच्छा काम करके अच्छा नाम बना सकते हो, बुरा काम करके बुरा नाम बना सकते हो। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ना अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि यार मैं क्यों ऐसे घर में पैदा हो गया, या फिर मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी क्यों है, मेरे दोस्त तो बढ़िया लाइफ को एंजॉय करें। नहीं यार, अब हमारे हाथ में, हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद से मेहनत करके, है ना। तो मैंने उस टाइम पे उस चीज को स्कीप करके मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, लाइब्रेरी जाके। मेरे पास कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग से गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करी है, देन कॉलेज भी मेरा गवर्नमेंट रहा, बिकॉज इतना फैमिली के पास पैसा नहीं था कि मुझे अच्छी कॉलेज के अंदर वो स्टडी करवा सके, है ना। तो उस टाइम मेरी स्टडी कंटिन्यू चल रही थी, बिकॉज एक ही चीज थी, ऑप्शन एक ही था मेरे पास करियर के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। सेकंड ऑप्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है कामयाब होने के लिए। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को देखा था, मैं कम से कम 12-15 घंटे अपने स्टडी पे दिया करती थी, बिकॉज दोस्तों आपको भी पता है आज के टाइम पे 2-4 घंटे स्टडी करने से कोई भी जॉब नहीं मिलती है, जिस अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है। पहली बार जॉब मिलना बहुत हार्ड है, बट ऑप्शन ही एक ही था ना करियर के लिए, कि बस जान लगा देनी है, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर अपनी साइड से 100% देने में लगे हुए थे कि कैसे भी ना मैं ग्रेजुएशन के साथ जॉब लग जाऊं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं, यही माइंड सेट था मेरा उस टाइम पे। बट स्टडी करते करते एक दिन मेरी लाइफ में फॉरएवर ने एंट्री ली, और लिटरली बता रही हूँ दोस्तों, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कोई पार्ट टाइम वर्क करना है, फुल टाइम वर्क करना। बिकॉज मेरा माइंडसेट ना ऑनलाइन वर्क को लेके ऐसा था, ये सब फ्रॉड काम होते हैं, फालतू काम होते हैं, टाइम वेस्ट वाले, है ना। अगर थोड़ी मोड़ी अर्निंग भी होगी ना तो टाइम वेस्ट है यहाँ पे, इससे बढ़िया अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ताकि सारी जॉब ही लग जाए, है ना। माइंडसेट मेरा टोटली ऐसा था। हो सकता है आप लोगों ने पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया, बट मैंने पार्ट टाइम के लिए भी नहीं देखा था फॉरएवर को, मैंने देखा था एंटरटेनमेंट के लिए, लगा लो बस नॉर्मली क्या कैसा होता है ऑनलाइन वर्क, है ना। बहुत सारा सुना था सोशल मीडिया के थ्रू, और ऑनलाइन वर्क चल रहे बहुत ज्यादा। तो उस टाइम ये था कि एक बार देखती हूँ मैं है कैसा, किस टाइप का होता है ऑनलाइन वर्क, कैसे लोग अर्निंग्स करते हैं। इस माइंडसेट के साथ मैंने फॉरएवर बिजनेस को देखा था उस टाइम पे। पहले दिन मैंने देखा, शुरू में मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, क्या पता इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, लोगों को घर घर जाके समझाना पड़ेगा क्या, यार का इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही थी। साथ में ये भी था कि यार कहीं स्कैम वगैरह ना हो जाए, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो जाए। हालांकि मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, मेरा जीरो बैलेंस है मेरे अकाउंट के अंदर, पर फिर भी डर लग रहा है कि यार फ्रॉड ना हो जाए। तो फ्रॉड क्या करेगा सामने वाला इंसान मेरे साथ, है ना। बट फिर भी डर होता है शुरू के अंदर। बट गाइस मैंने जैसे जैसे फॉरएवर की क्लैरिटी ली, मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, मुझे बहुत बेटर क्लैरिटी मिली 5 to 6 डेज के अंदर, और मेरा डिसीजन बना फॉरएवर के लिए कि मुझे ये बिजनेस चूज करना है ना। देखो गाइस मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, पता है हम स्टार्टिंग के अंदर लाइटली लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, है ना। बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, पर अभी हम सोचते हैं कि यार पता नहीं ऐसे ही होगा कुछ भी। पता है एक बात मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम पे पता है गरीब इंसान क्यों गरीब रह रहा है, बिकॉज कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो स्कैम समझ के छोड़ देता है। पर एक ना रिच पर्सन क्यों रिच होता जा रहा है, बिकॉज वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, पहले अंडरस्टैंड करता है, देन उसको ग्रैब करता है और वो ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। बट हम लोग ना हर हर अपॉर्चुनिटी को ना स्कैम समझ के छोड़ देते हैं। बट नहीं गाइस, आप में से बहुत सारे दोस्तों का ऐसा होगा कि मैम हमें ना एक ही ट्रेनिंग के अंदर समझा दो क्या प्रोसेस है, कैसे हम भी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का माइंडसेट ऐसा होगा, क्योंकि हम टाइम देना पसंद नहीं करते किसी भी चीज को। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना। आप मेरे को बताओ कि अगर आपको कंप्लीटली चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है तो क्या एक पेज रीड करने से आपको उसका मोरल समझ में आ जाएगा? आई थिंक नहीं समझ में आने वाला। अगर आपको डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड करना तो सारे पेजेस आपको रीड करने होंगे। सेम लाइक अगर आपको फॉरएवर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यार इतना टाइम तो हम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर ही देते दिन की 1-2 घंटे, तो बेटर है कि हम कुछ लर्न करने पर टाइम दें। 4-5 दिन के अंदर अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यार देखो अभी हम ऑलरेडी कोई पैसा कमा नहीं रहे, हम स्टूडेंट है, उसके बाद भी अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे 4 से 5 दिन का टाइम भी नहीं दे रहे, तो फिर यार ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी, है ना। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी।
है ना। मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, शुरू में मैंने भी तो लाइटली लिया, बट मैंने जैसे जैसे ट्रेनिंग अटेंड करी मैं शॉक्ड थी यार। मैंने बहुत सारे यूथ को देखा 20-22 साल के एज में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना, सेल्फ एंड कार से ड्राइव कर रहे हैं, फॉरेन का ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। अब यार हमें क्या चाहिए हमारी लाइफ के अंदर? अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, कुछ और करना है, आपकी प्लानिंग है, एट दी एंड हम सबका ना मकसद तो एक ही है, डेस्टिनेशन तो हमारी एक ही, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा लाइफ स्टाइल, है ना, ट्रैवल करना, फैमिली को बेस्ट लाइफ देना, यही हमारा टारगेट है सबका, है ना। यही चाहिए हम सबको लास्ट में, चाहे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू पहुंचो वहां तक, चाहे प्राइवेट जॉब के थ्रू पहुंचो, या चाहे खुद का बिजनेस स्टार्ट करके पहुंचो, बट एट द एंड सबको चाहिए एक ही चीज। तो मैंने देखा यार यहाँ पे लोग ना बड़ी कम एज में वो सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, और मैं शॉक्ड थी। मतलब वही बात है ना, ट्रस्ट हो भी रहा है और डाउट भी कर रहे हैं कि यार सच में पॉसिबल है ऐसा, है ना। शुरू में ऐसा ही लगता है जब हम देखते हैं तो, क्योंकि आज तक किसी को नहीं देखा अपने एरिया के अंदर इतना ज्यादा ग्रो करते हुए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को नहीं देखा मैंने, जो 10-12 हजार के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, 8 घंटे जॉब कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तब जाके 10-12 हजार रुपए घर में आ रहे हैं। वो सिचुएशन मैंने देखी थी, ठीक है। पर फॉरएवर प्लेटफॉर्म मुझे बहुत बढ़िया लगा। हो सकता है आप लोग भी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, आपको बढ़िया लग रहा है, बट मैं ना वहां पे कंफ्यूज थी क्या मैं फॉरएवर को चूज करूं या ना करूं, बिकॉज अब मेरे पास ना दो ऑप्शन हो गए थे करियर के लिए, एक फॉरएवर और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। मुझे नहीं पता मैं जॉब लगूंगी या नहीं लगूंगी, वो श्योरिटी नहीं थी, बट दो ऑप्शन हो गए थे मेरे पास करियर के लिए, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा चूज करूँ। मेरे को चूज एक ही करना था, मेरे को दोनों चीजें बढ़िया लग रही थी, मेरे को स्टडी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और फॉरएवर भी मुझे बहुत बढ़िया लगी, बट मैं कंफ्यूज थी कि यार मैं चूज कौन सा करूँ दोनों में से। तो मैंने क्या किया, मैंने दो कॉलम बनाए, एक साइड फॉरएवर और एक साइड गवर्नमेंट जॉब। मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा, मैं मेरी ना जिसमें ज्यादा ग्रोथ होगी वो भी कम टाइम में, मैंने वो चूज करना है। अब पता है यार, देखो देखे ना आज के टाइम पे सिचुएशन गवर्नमेंट जॉब की बहुत बेकार है। ये मत समझना कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको नेगेटिव कर रही हूँ, जॉब को मैं गलत बता रही हूँ, नहीं यार, बेस्ट ऑप्शन है, तभी आज इतना कॉम्पिटिशन है। बट प्रॉब्लम पता है क्या, आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत हार्ड हो चुका है, बिकॉज कॉम्पिटिशन देखो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप चेक करोगे आज के टाइम पे 2-4 हजार लोगों के लिए भी कोई वैकेंसी आ रही है ना, फॉर्म अप्लाई हो रहे 25-30 लाख पर्सन की, क्योंकि यार अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। एंड सेकंड चीज, जो इंडिया में जो स्टूडेंट है ना, उनका स्टार्टिंग से माइंडसेट सिर्फ जॉब के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ जॉब के लिए। लोग इतने पागल हो चुके हैं कि नगर निगम जैसी जॉब के लिए 5-5 लाख रुपए पे कर रहे हैं कि जॉब बस, मतलब होता ना, रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है उसके अंदर। मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जब आप 19-20 साल के एज में 1 लाख रुपए कमाओगे तो क्या लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको? हाँ जी, क्या तब लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको? देंगे यार, क्यों नहीं आपको रिस्पेक्ट देंगे? ठीक है। तो यार सिचुएशन आज के टाइम पे बहुत आड़ा, हम यूथ ना बड़े सपने लेके चल रहे, बड़े ड्रीम्स हमारे हैं कि यार मैं भी जॉब लगूंगा, मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बट पता है मोस्टली यूथ के साथ धोखा हो रहा है। हम बोलते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस स्कैम हुआ, तो यार स्कैम तो वहां पे हो रहा है, एक इंसान है स्टडी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, डिग्रीज ले रहा है, देन प्रिपरेशन कर रहा है, इतना सारा पेमेंट वो खर्च कर रहा है, उसकी फैमिली उस पे पैसे लगा रही है, बाहर रख के स्टडी करवा रही, देन उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल पाती। सबसे बड़ा स्कैम तो ये है। क्या कभी कोई स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने, कोचिंग सेंटर वालों ने हमें ऐसे सिग्नेचर करके दिया कि भाई पक्का आपकी जॉब लग जाएगी, आप स्टडी कर लो, हमारे कोचिंग सेंटर में स्टडी कर लो, आपकी पक्का जॉब लग जाएगी? किसी ने भी नहीं दी होगी ना श्योरिटी, है ना। गाइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होना जरूरी है। आज मोस्टली यूज सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि जॉब वाला ट्रेंड नहीं है। आज से 10 साल पहले जॉब ठीक थी, वहां से चल जाता था हमारा काम, बट आज जॉब से काम नहीं चल सकता अगर आपको एक बेटर लाइफ एंजॉय करनी है। समझ रहे हो, जॉब से सिर्फ हम बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी लाइफ में ड्रीमर हो, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स है, तो उसके लिए आपको बिजनेस को चूज करना होगा। और बिजनेस चूज करने के लिए हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करोगे। जब आप 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, तब जाके आप 50,000 रुपए महीने का कमा पाओगे। पर फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिना लाखों इन्वेस्ट किए आप लाखों कमा सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो गाइस देखो, मैं बता रही थी आपको जॉब के बारे में। जॉब की सिचुएशन आज के टाइम पे इस टाइप की होती जा रही है। उसकी बात अगर चेक करें तो पता है मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर आज के टाइम पे प्राइवेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो रही है, पोस्ट ऑफिस प्राइवेट हो रहा है, इवन की बड़े बड़े बैंक्स भी प्राइवेट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद में सेकंड चीज, एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से जॉब टोटली फिनिश हो रही है ना। आपको पता है सीईटी जैसी एग्जाम स्टार्ट करी जा रही है आज के टाइम पे, क्यों? क्योंकि ताकि गवर्नमेंट ना जो भीड़ है ना उसको यही रोक सके, क्योंकि जॉब नहीं है ना गवर्नमेंट के पास, उसको वही इकट्ठा करना है कि जो बिगर डिजर्विंग पर्सन है वो एग्जाम पास करके देन उसके बाद उनको आगे के एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। ये सिचुएशन है, उसके बाद भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं चीजों को। हमारी गवर्नमेंट खुद ये चीज बोल रही है कि हम सबको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवा सकते, खुद अपना कुछ स्टार्टअप करो और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। अब पता है एआई कितना ग्रो कर रही है,
इस पे ना आप स्टडी करना रजिस्ट्रेशन के बाद जाके एआई के बारे में। पता है मोस्टली काम मशीनों से, रोबोटिक सिस्टम से स्टार्ट हो चुके हैं। हम जैसे लोगों की जरूरत तो है ही नहीं किसी काम के लिए। अभी आप देखते हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हम बाइक स्कूटी वगैरह जो भी चला रहे हैं, अगर हमने हेलमेट नहीं लगा रखा या फिर हम स्पीड में चला रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का सीन होता है, तो पहले क्या करते थे, पुलिस वाले हमें रोकते थे, हमारा चालान काटते थे वहां पे। बट आज ये नहीं होता। आज उन पुलिस वालों की नीड नहीं है। आज पता है क्या होता है, फोटो क्लिक होगी, आपको भेज दिया जाएगा कि आप अपना चालान पे कर दो। क्या उनकी जरूरत है? अब नहीं है उनकी जरूरत, है ना। तो ये चीज हो रही है। आज आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे। अगर आप 5-7 साल पीछे जाके देखो या फिर 2 साल 4 साल भी पीछे जाके देखोगे ना, तो हमारे गांव में क्या होता है, जैसे हम फसल वगैरह उगाते हैं तो बहुत सारी लेडीज वगैरह होती है, उनको जॉब मिल जाती है तरीके से, क्योंकि फसल का टाइम है, जो भी फसल का काम होता है उसमें उनको मिल जाता है अपना काम, ताकि वो वहां से अर्निंग कर पाती सीजन के अकॉर्डिंग। पर आज क्या होता है, मशीनें आ रही है प्रॉपर, है ना, सारा काम करके चली जा रही है एक ही दिन के अंदर, उन लोगों की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो। तो मोस्टली काम मशीनों रोबोटिक सिस्टम से स्टार्ट हो चुके हैं, हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जॉब के लिए, है ना। उसके बाद में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, एक साइड इंटेलिजेंट बनता है और एक साइड पैसे वाला बनता है। हमें पता है बहुत अच्छे से किसको सबसे पहले जॉब मिलने वाली है, पैसे वाले बंदे। आज के टाइम पे यही चल रहा है। क्यों इतने सारे पेपर्स वगैरह लीक होते हैं, क्यों लीक होते हैं, क्योंकि जब पता चल जाता है कि ये पंगा चल रहा है ना। बहुत बार नहीं भी होते, पर लोग ना पैसे देके जॉब खरीद लेते हैं। आज के टाइम पे सारा खेल पैसों का, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। तो हम जैसे मिडिल क्लास वाली फैमिली पर्सन, सॉरी मिडिल क्लास वाले पर्सन है, हम स्टडी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा के बैठे, पूरी उम्मीदें लेके बैठे, इतने सारे सपने संजो के बैठे, हमारे पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, उसके बाद अगर हम जॉब नहीं लगे तो फिर उसका क्या। मेरे को एक ही चीज थी कि शुभांगी तू अगर कल को जॉब नहीं लगी तो उसका क्या है, क्योंकि मेरी फैमिली को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि पक्का ये कुछ करेगी। ये रियलिटी है, सच में है ना मैम। 6 बहन भाई है, मैं सबसे टॉपर थी उनमें स्टडी में। तो मेरी फैमिली को बहुत उम्मीद थी यार मेरे से, मैं उनकी उम्मीदें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि पहले तक तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इन चीजों के बारे में। पर फॉरएवर से यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें गाइड करी लाइफ के लिए, तो मुझे वहां से क्लैरिटी मिली कि शिवांगी अब तुझे राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है, फैमिली के दबाव में किसी साइड नहीं जाना, खुद के अकॉर्डिंग तुझे चूज करना, तेरा करियर, है ना। वहां से उसके बाद में पता ये जॉब मिल भी गई, चलो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, मैंने इस चीज को रियलाइज किया था अपने लेवल पे। जॉब मिल भी गई तो क्या कर ले, 40-50 हजार की जॉब हमें मिल जाती है। पता आज के टाइम पे बेसिक कितने रुपए चाहिए घर में, 70-80 हजार रुपए नॉर्मली चाहिए। 70-80 हजार रुपए नॉर्मली चाहिए होते हैं। 50-60 हजार की जॉब में क्या करोगे। आपको गाड़ी लेनी है, सबका सपना होता है मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी 4 व्हीलर होनी चाहिए, कहाँ से आएगी, कितना टाइम लगेगा उसके लिए सेविंग करने में। क्योंकि महंगाई देखो आज के टाइम पे कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बाद पता है हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, जब नहीं कुछ होता तो हम प्राइवेट जॉब को चूज करते हैं। प्राइवेट जॉब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, और आपको पता होगा कि क्या सिचुएशन आज के टाइम पे। 10-15 हजार की जॉब मिलती है, बॉस का प्रेशर होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। 9 to 5 के में जॉब करनी पड़ती है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है वहां पे। वही बात है ना, जब आप जॉब पे जा रहे हो तब तक आपके बच्चे सो रहे हो, और जब आप जॉब से वापस आओगे तब तक वो सो चुके होंगे। वो लाइफ होती है वहां पे। और 10-15 हजार के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में। अब पैसा ही होता तो शायद आप या मैं यहाँ फॉरएवर की ट्रेनिंग तो नहीं लगा रहे होते, मैं भी फॉरएवर से इंट्रोड्यूस नहीं होती अगर मैं एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। पैसे हमारे पास है नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर हम कहीं से लेके इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो रिस्क होता है मार्केट के अंदर, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पे। तो मैंने फॉरएवर को क्यों चूज किया, फॉरएवर के रीजंस मैं आपको बताऊंगा। आप लोग फॉरएवर बिजनेस को क्यों चूज करो, पता है 5 ऐसी चीजें फॉरएवर हमें देती है जो हमें कहीं से भी नहीं मिलने वाली। मिल तो जाएगी पर कहीं आपको दो मिलेगी तो कहीं आपको 3 मिलेगी, पर 5वीं घटना कहीं से भी नहीं मिलने वाली। उन चीजों को देख के मैंने फॉरएवर को चूज किया था, और वो 5 चीजें कौन सी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंपनी प्रोफाइल एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमें लगता है ना हम कंपनी फ्रॉड निकल गई तो, कंपनी स्कैम कर गई तो, भाग गई तो, आज चल रही है बाद में जाके बंद हो गई थोड़े टाइम बाद, ऐसा डर होता है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आज मार्केट में फ्रॉड चल रही है, बहुत सारी कंपनियां जो स्कैम कर रही है लोगों के साथ में। सो गाइस आप कोई नॉर्मल कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हो रही हो। फॉरएवर के बारे में बात करूँ तो यूएसए बेस्ड कंपनी है जो पिछले 47 ईयर से चल रही, 47 साल हो चुके हैं फॉरएवर को चलते हुए। हमारे पेरेंट्स के टाइम से फॉरएवर चल रही, उनकी एज की फॉरएवर है। मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जिस कंपनी को भागना होगा, फ्रॉड करना होगा, क्या वो 47 साल तक चलेगी? क्या लगता है, क्या वो 47 साल तक चलेगी? यार मुश्किल से 1 साल 2 साल चल सकती है, पर वो 47 साल तक तो नहीं चल सकती।
सेकंड थिंग, फॉरएवर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं चल रही कि जयपुर सिटी में चल रही है बस, नहीं, फॉरएवर चल रही है 162 प्लस कंट्रीज के अंदर। यार एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, क्या 162 देशों की गवर्नमेंट बेवकूफ है जो किसी भी फ्रॉड कंपनी को परमिशन दे देगी अपनी कंट्री? 162 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने फॉरएवर को परमिशन दे रखी है ना। अपने अपने राज्य, सॉरी अपने इंडिया के अंदर जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरएवर की 4000 प्लस ऑफिसेज है। पता है, जिस कंपनी को भागना है, फ्रॉड करना होता है, पहली चीज, पहली बात, वो इतने ऑफिस नहीं रखेगी, और रखेगी वो रेंट पे लेगी। पर फॉरएवर के रेंट पे नहीं है कोई भी ऑफिस, समझ रहे हो? कोई भी ऑफिस रेंट पे नहीं है। अपने इंडिया के अंदर जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हो ट्रस्ट के लिए, बिकॉज गाइस ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट होगा तो आप कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं होगा तो आप फॉरएवर को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड कर सकते हो आप अपना, इसके बारे में रिसर्च करो, जितना आप करना चाहते हो फॉरएवर के बारे में आप टोटली रिसर्च करो। हो सकता है मैं झूठ बोल सकती हूँ, पर विकिपीडिया पे तो झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। सर्च करो, आपके एरिया में ऑफिस, आप जाके विजिट करो वहां पे। मैंने बताया महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है। आप लोग विजिट करना चाहो वहां कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फॉरएवर के ऑफिस है, जिसे ऑल ओवर राजस्थान में फॉरएवर का जयपुर में ऑफिस है। मैं आप लोगों से ना जानना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर मैं आप लोगों को अपने एरिया के लोकेशन बताऊंगी ऑफिस, मतलब आपके स्टेट में कहाँ इसका ऑफिस है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओगे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। जल्दी जल्दी टाइप करो कौन कौन से स्टेट से आप लोग। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, कोटा राजस्थान, न्यू दिल्ली यूपी, जोधपुर कोटा, बूंदी यूपी। क्या बात है गाइस, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पर्सन जो है ना सेशन के अंदर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पावर है कि आज हम ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट है यहाँ पे सारे पर्सन। आपको चेक कर पा रहे हो चैट बॉक्स में, आप कहाँ कहाँ से पर्सन जो है ना, खुद यहाँ से रीड करो। हाँ जी गाइस, सो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पर्सन ज्वाइन है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताती हूँ अपने अपने स्टेट की ऑफिस की लोकेशन, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगी, बट कौन सी सिटी में ऑफिस आप लोग विजिट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ऑल ओवर राजस्थान में फॉरएवर का जयपुर में ऑफिस है, यूपी में लखनऊ बैरक में फॉरएवर का ऑफिस है, एमपी में इंदौर में इसका ऑफिस है, पंजाब में मोहाली में इसका ऑफिस है, हरियाणा में गुरुग्राम में इसका ऑफिस है ना, बिहार में पटना में है, झारखंड में रांची में इसका ऑफिस है, गुजरात में अहमदाबाद में इसका ऑफिस है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इसके ऑफिस है। आप लोग जाओ विजिट करो ट्रस्ट के लिए, अगर आपको ट्रस्ट इश्यू है तो जाके चेक करो। जम्मू में भी इसका ऑफिस है, दिल्ली में भी विजिट करके आओ कि ऑफिस है भी या नहीं, क्योंकि गाइस वहां से हमारा ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप विजिट करना चाहते हो, मैं ये नहीं बता रही कि जाओ और विजिट करो कंपल्सरी, नहीं, अगर आप लोगों को रिसर्च करनी है आप कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपका कोई फॉरेन में भी रहता है ना, दुबई में कहीं पे भी है ना, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हो वहां के ऑफिस की लोकेशन देके कि वहां फॉरएवर कंपनी चलती है, वहां इसका ऑफिस है क्या, आप कंफर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो मेन ना तीन ही चीज होती है किसी भी चीज के बारे में जानना। पहले उसकी प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, दूसरा उसका मार्केटिंग प्लान, और तीसरा उसका प्रोडक्ट। तो फॉरएवर का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। प्रोडक्ट्स की बात में, सॉरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो आपको पता है हर कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। तो फॉरएवर कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वो हेल्थ के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन में डील करती है, जो पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है। सोच के देखो गाइस, पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बना रही है। आप सर्च कर सकते हो कहीं से भी, और सर्च करने की बजाय आप प्रोडक्ट ऑर्डर करो, मंगवाओ, यूज करके उनका रिजल्ट देखो लाइव, आपको पता चलेगा मैम सच में बड़े शानदार रिजल्ट है प्रोडक्ट्स के। आप यूज करके देखो प्रोडक्ट्स, तो पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बना रही है फॉरएवर। सो गाइस आप सोच सकते हो, कोई चलती फिरती कंपनी नहीं है फॉरएवर, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। दूसरी बात, आप ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो, यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज का मिक्सअप है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्रीज का फ्यूचर ना बहुत ज्यादा ब्राइट है। आपको पता है हेल्थ इश्यूज लोगों को पहले से कंपेयर करके देखे तो बढ़ ही रहे, कम तो नहीं हो रहे, और ज्यादा बढ़ने वाले जिस अकॉर्डिंग आज का माहौल है, हमारा खाना पीना है ना। सो हम उस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। एज अ करियर भी हम फॉरएवर को चूज कर सकते हैं। मैं खुद आज एज अ करियर फॉरएवर को कर रही हूँ। हालांकि मैं आपको नहीं बोलती कि आप एज अ करियर चूज करो, आपने डिसाइड करना है बाद में,
5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने कैसे करना है, पार्ट टाइम फुल टाइम, वो आपने चूज करना है। ठीक है गाइस, सो बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉरएवर का बैकग्राउंड है। उसके बाद मैं बता रही थी 5 ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से हम फॉरएवर बिजनेस को चूज करें, जिनकी वजह से मैंने फॉरएवर को चूज किया था। पहला आता है हेल्थ। उतना पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। हमारी हेल्थ अच्छी होना जरूरी है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो पैसा भी हमें अच्छा लगेगा, अदरवाइज पैसों की कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े बट कोई मायने नहीं रखते आपके लिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। समझ लो, कोई मीन्स नहीं उन पैसों का। तो हमारी हेल्थ अच्छी होना जरूरी है। अब गाइज आज आपको पता है आज के टाइम पे कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी पड़ी है, कितनी सारी बीमारियां हो रही है, बिकॉज यार हमारा खाना पीना बहुत गंदा हो चुका है। क्या खा रहे हैं आज के टाइम में, मैं कहती हूँ टोटली जहर खा रहे हैं। हमारा खाना कितना गंदा हो चुका है आपको पता है। रोटी, अब कुछ लोगों को लगता है हम बाहर की चीजें नहीं खाते, मुझे रोटी सब्जी खाते हैं। सो गाइज मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है हमारे फसल उगाते कितने सारे पेस्टिसाइड उनमें डाले जा रहे हैं, यूरिया वगैरह पता नहीं क्या क्या, है ना। वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही, सब्जियां होती है इंजेक्शन लगाए जा रहे, कितनी दवाइयों का छिड़काव होता है उनके ऊपर, फ्रूट्स होते हैं उनमें इंजेक्शन लगाए जा रहे, पता नहीं किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, कच्चे लाए जाते हैं यहाँ ना। जिस दिन मार्केट में उतारा जाता है उससे पहले उनको नाइट में इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं जिससे वो पक जाते हैं और फिर वो मार्केट में आते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आज के टाइम में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा। सुबह उठ के आप जो चीज खा रहे हो ना, सुबह से लेकर शाम तक एक भी विदाउट केमिकल नहीं मिल रही, एक भी चीज विदाउट केमिकल नहीं जा रही हमारी बॉडी के अंदर, सारी चीजों में केमिकल है। इसी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। क्यों इतनी कम एज में, पता है पहले के टाइम के लोगों की एज कितनी होती थी, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके, जैसे लाइक हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम की, उस टाइम का ही देख लो, 70-80 नॉर्मल, यहाँ तक कि लोगों की एज जाती थी 100 तक। बट आज 55 एवरेज एज हो चुकी है। 45-50 की एज में तो घर के बाहर काट पकड़ के बैठ जाते। कितनी सारी बीमारियां, बीपी शुगर थायराइड जॉइंट पेन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हार्ट अटैक, इतनी वायरल बीमारी बन चुकी है हार्ट अटैक। बच्चे बच्चे में हार्ट अटैक आ रहा है, सोच के देखो। क्यों छोटे बच्चों में क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? वही चीज है ना, 1 साल के बच्चे को क्या खिलाया जाता है, चॉकलेट कुरकुरे, कोई रोटी सब्जी खा रहा है, वही केमिकल वाली चीजें जा रही है। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी, 3 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया, यूपी से। सोच के देखो भाई, फिर हम तो क्या ही है, हमारी एज तो कितनी हो चुकी है, हमारे पेरेंट्स की एज कितनी हो चुकी है। सो गाइस इतने सारे हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना तो बहुत गंदा हो चुका है। आपको पता हम डेली ब्रश करते हैं, डेली ब्रश करती हूँ, अगर 2 दिन 4 दिन ब्रश मत करो आपको फील हो जाएगा, बड़ा गंदा सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, एक दांतों में एक लेयर से जब जाती है ना, मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है बहुत गंदी सी। कुछ लोगों के साथ एक दिन में ये कंडीशन होती है। अब आप सोच के देखो, अगर 2 दिन ब्रश ना करने से आपके मुंह की ये कंडीशन है, तो आपको पेट की क्या कंडीशन होगी, जिसमें 20-22 साल से कितने टाइप की चीजें हो रही है, हर टाइप का खाना जा रहा है 15-20 साल से। क्या कभी उसकी बड़ी सी एक ब्रश लेके आपने सफाई कर दी, क्लींजिंग कर दी? नहीं करी ना। तो सोचो उसमें कितना कचरा होगा। हमारा मेन ही हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो पेट है, वहां से कितनी बीमारियां निकल के आना स्टार्ट होगी बाहर। सो गाइस उसकी क्लींजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। खाना तो हमारे पेट में भी नहीं टिका हुआ रहता, बट हमारी आंतों में हम क्या खा रहे हैं, कोई मैदा वगैरह, पता नहीं कोई ऑयली फूड्स होते, फास्ट फूड वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं, वो जाके चिपक जाते हैं हमारे आंतों के अंदर। ये चीजें हो रही है आज के टाइम पे। सो गाइस हमारी बॉडी की क्लींजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे घर में बाइक भी है ना, उसकी भी हम 4 महीने बाद सर्विस करवाते हैं। मत करवाओ, सर्विस चलाते रहो 4 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल, थोड़े टाइम बाद उसके भी इंजन पुर्जे खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस टेंशन ना लो, अगर हम भी अगर हमारी बॉडी की क्लींजिंग नहीं कर रहे ना, वेट करो, थोड़े टाइम बाद बहुत सारी बीमारियां निकल निकल के आना स्टार्ट होगी, बहुत सारी। अभी वो प्रिपेयर हो रही है अंदर ही अंदर, एक दिन में तो नहीं आएगी। वही बोलता ना, एक दिन आप पैग लगाओगे तो उससे तो लीवर खराब नहीं होने वाला, बट रेगुलर आप पैग लगा के देखो, लीवर भी खराब हो जाना, इंसान की डेथ भी हो जाएगी। तो सेम चीज है। सो गाइस हमारी क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की। लाइक मैं बात करूं, फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनाती है, एलोवेरा एंड हनी से मिलकर प्रोडक्ट्स बनाती है। और आपको पता है एलोवेरा सदियों से यूज होता है, सदियों से, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोवेरा हमारी हेल्थ के लिए। लोग इसका जूस वगैरह पीते हैं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। मतलब पहले कोई मेडिकल स्टोर थोड़ी होते थे, पहले हॉस्पिटल्स थोड़ी होते थे। पहले के जो राजा महाराजा लोग युद्ध वगैरह लड़ते थे, है ना, जो तलवारें वगैरह चलती थी, उनको ना जो घाव होते थे उनकी बॉडी पे, पता है क्या करते थे, वो एलोवेरा और हल्दी का लेप किया करते थे उस टाइम पे, उससे वो घाव ठीक होते थे।
एलोवेरा तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरएवर कंपनी एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है। जो एलोवेरा सेल का जो काम होता है वो क्या काम होता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है, जो टॉक्सिन जो उसमें जमा हुआ, जो कचरा जो जम चुका है ना, उसको रिमूव करने का काम करता है ना। आपको पता है हमारी जो लाइक आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, जैसे हम किसी को टॉन्ट मारते कि भाई तू इतना पतला, तेरे घर वाले तुझे खाना नहीं देते, तो बताओ क्या बोलता, भाई खाना भी देते और मैं खाता भी, ऊपर मेरी बॉडी में ना लगता नहीं। सुना होगा ना आपने, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई खाता भी हूँ पर बॉडी में ना लगता नहीं है, खाया हुआ पता नहीं कहाँ से आता है। पता उसका मतलब ऐसा थोड़ी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बना है उसकी बॉडी का, नहीं पता दिक्कत क्या होती है। हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसका काम होता है जो भी चीजें हम खा रहे हैं बॉडी के अंदर उनमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके बॉडी में सप्लाई करना, जिसे बोलते हैं छोटी आंत। वो ये काम करती है। अब आपको पता हम खा क्या रहे हैं, कचरा खा रहे हैं टोटली। अब वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके जमेगा वो कचरा, तो क्या हमारी बॉडी उन अच्छी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगी? नहीं करने वाली। आपको पता है जैसे मान लो नाला होता है ना जालीदार, प्रॉपर वहां से पानी जा रहा है, अगर कचरा बीच में आ गया तो क्या पानी उसमें जाएगा? नहीं जाने वाला, साइड से रास्ता बना के निकल जाएगा। तो सेम चीज है, हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करती है, बट वो कैसे नहीं कर पाएगी कि उसमें कचरा जम चुका है, उसमें टॉक्सिन जम चुका है। लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि ब्लॉकेज किससे होते हैं? वही कचरा खा रहे हैं उससे वो ब्लॉकेज होते हैं सेल्स के अंदर, उससे जाके हार्ट अटैक आता है। सो गाइस हमारी बॉडी की क्लींजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो कैसे होगी? आप बोलोगे मैम आप बता तो रहे हो, पर बॉडी की क्लींजिंग होगी कैसे? जो एलोवेरा सेल होता है उसका काम होता है बॉडी को क्लीन करना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज आएगी कि मैं एलोवेरा तो हमारे घर के बाहर भी लगा, हम वो भी तो यूज कर सकते हैं, हम फॉरएवर का ही क्यों यूज करें? ऐसा क्या है फॉरएवर के एलोवेरा में? सो गाइस मैं आपको बता दूं, एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती है, जिसमें से 385 वैरायटी ऐसी होती है जिनको आप यूज करोगे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। 11 वैरायटीज ऐसी होती है जो पॉइजन वाली होती है, यूज करोगे तो साइड इफेक्ट आपको दिखेंगे आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, है ना। 3 to 4 वैरायटीज ऐसी होती है जिनमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिनमें सारे पोषक तत्व गुण पाए जाते हैं। उनमें सबसे टॉप वाली वैरायटी है एलो बारबा डेंसिस मिलर, जिससे फॉरएवर अपने लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, एलो बारबा डेंसिस मिलर। अब हमें तो आइडिया नहीं हमारे घर में जो एलोवेरा लगा वो कौन सी वैरायटी का लगा, या मार्केट से हम एलोवेरा जूस या जेल लेके आ रहे हैं वो कौन सी वैरायटी के एलोवेरा से बन के आ रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं होता उस चीज का, है ना। आपको पता है जैसे लाइक एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना, पानी और हवा, ये 3 चीजें चाहिए होती, ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सेम ऐसे ही एलोवेरा को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हवा। उसकी 95% डाइट होती है हवा। अब पता हवा कैसी हमारी टोटली पॉल्यूटेड है। पता आज के टाइम पे इंडिया के अंदर हर 5वीं मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, हर 5वीं मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। अब आप सोच के देखो गाइस, लाइक आपने देखा होगा अपने घर में जो पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है, आप चेक करना 4-5 महीने में ना उसको पूरा पूरा ब्लैक हो जाएगा, ऐसे पोल्यूशन आके जम जाता है उसको। जबकि हमारे तो यार रूम वगैरह बंद होते हैं, इतना ज्यादा खुला भी नहीं है कि उस पर आके इतना पोल्यूशन जमा हुए। अब सोच के देखो, हम तो बाहर घूम रहे हैं मार्केट में सारे दिन, हमारे लंग्स में हमारे फेफड़ों में नहीं जम रहा वो पोल्यूशन। सोच के देखो, ये चीज है ना। तो फॉरएवर कंपनी जो एलोवेरा, मतलब मैंने बताया फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, खुद ही एलोवेरा उगाती है, खुद ही प्रोडक्ट्स बनाती है, खुद ही पैकिंग करती है, खुद ही हमारे तक प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। तो एलोवेरा सेल का काम होता है हमारी बॉडी को क्लीन करना, जो कचरा जो जमा हुआ उस टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करता है एलोवेरा जेल, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं हनी, तो हमारे इंडिया के अंदर जितना हनी तैयार होता है उतनी हमारे इंडिया के अंदर फूलों की वादियां नहीं है। मतलब वो हनी कैसे तैयार किया जा रहा है, जो रोड साइड के एरियाज होते हैं वहां पे चीनी और गुड़ का पानी घोल के रखा जाता है, साथ में वहां पे मधु पालन किया जाता है, वो मधुमक्खी उस रस को कलेक्ट करती है, उससे वो हनी बनाती है। क्या असल मायने में वो हनी है? इससे बढ़िया चीनी का पानी घोल के पी लो डायरेक्टली, उस हनी को पीने की क्या जरूरत है? पता है पहले के टाइम पे जैसे बॉर्न बेबी होता था तो उसको ना गर्ल छुट्टी के रूप में हनी चटाया जाता था। आज फाइनली डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि वो एक बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है वो हनी, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। पता है फॉरएवर का जो हनी होता है वो स्पेन से तैयार हो गया था, स्पेशल स्पेन से। और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे बताया मैंने आज हार्ट की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा चल रही है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं बॉडी के अंदर। आप सोच के देखो यार, आपके पेरेंट्स, आप खुद, हमारे साथ भी तो कभी भी ये चीज हो सकती है, कोई आइडिया नहीं। हमारे साथ भी तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो फॉरएवर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है आर्कटिक सी। वो फिश ऑयल होता है जो हमारी बॉडी में ना ब्लॉकेज को ओपन करने का काम करता है। सारे ब्लॉकेज को, बोलते हैं ना कि छोटे एक नाखून से लेके बाल तक की छोटी छोटी नसों को खोलने का काम करता है वो आर्कटिक सी प्रोडक्ट होता है, फिश ऑयल होता है वो।
जो आर्कटिक सी जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनाया जाता है, एक बार ना रिसर्च में देखा गया, जो आर्कटिक महासागर है ना, एक रिसर्च में देखा कि वहां के उसके आसपास के लोगों को ना हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं होती। तो ये रिसर्च की गई कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं ना वो मतलब फिश वगैरह खाते हैं। वहां आर्कटिक महासागर में फिश होते हैं जिसका नाम होता है सेलमन फिश। उस फिश के ऑयल से आर्कटिक सी प्रोडक्ट बनाया जाता है। लाइक कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैं तो नॉन वेज प्रोडक्ट है, बट गाइस ये नॉन वेज नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे हम नॉर्मली गाय भैंस का दूध निकाल के वापस उनको छोड़ देते हैं, मतलब काट पीट के तो दूध नहीं निकालते ना, सेम लाइक उस फिश का ऑयल निकाल के उसको वापस पानी में छोड़ दिया जाता है, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मैं आपको ना डेमो दिखाऊंगी भी लास्ट में, उसका एक वीडियो के थ्रू प्रॉपर डेमो दिखाऊंगी कि वो कितना ज्यादा काम करता है हमारी बॉडी का, तो कैसे हमारी बॉडी के ब्लॉकेज को ओपन करेगा। सो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली आप वो प्रोडक्ट यूज करो। मैं खुद डेली वो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को वो प्रोडक्ट यूज करवाती हूँ, क्योंकि यार हमारे लिए हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेली उठते ब्रश करते हो ना, तो जेल यूज कर रहे हो आप मार्केट का, कभी उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किया आपने, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप चेक करना, आज जाके चेक करना, उसमें ना फ्लोराइड होता है। पता है फ्लोराइड की क्या साइड इफेक्ट है? फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बनाता है, डीएनए डैमेज करने का काम करता है फ्लोराइड। डीएनए डैमेज हमारी बोन्स को वीक करता है, हड्डियों को कमजोर बनाता है। सोच के देखो गाइस, हम डेली हम ब्रश करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा हमारी बॉडी के अंदर, पानी के थ्रू जा रहा फ्लोराइड आज इतना सारा, तो सोच के देखो कितनी सारी बीमारियां बन रही हमारी बॉडी में। कैंसर जैसी बीमारी कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। आज के टाइम पे हम यूथ होते बड़ा हमें शौक है परफ्यूम डिओ वगैरह यूज करने का, है ना, बहुत ज्यादा शौक, यूज करते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता वो कैसे बनी है, किस टाइप का उसमें केमिकल यूज हुआ, नहीं, हमें तो चाहिए फ्रेग्रेंस चाहिए यार, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, हमारी बॉडी से पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, यही हमारा पर्पस होता है। पर पता है गाइस उससे कौन सी बीमारी होती है, जैसे ही हम उसको यूज करते हैं हमारे जो अंडरआर्म से जो पसीना निकलता है ना, वो क्या होता है, जस्ट हमारी बॉडी की नॉर्मल सी गंदगी होती है जो पसीने के रूप में निकलती है, पर जैसे हम डिओड्रेंट यूज करते हैं तो हमारे जो अंडरआर्म से जो पसीना निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है, बिकॉज वो छिद्र ना बंद हो जाते हैं। अब वो छिद्र बंद होते हैं तो पसीना नहीं निकल रहा, पसीना नहीं निकल रहा तो वो कचरा कहाँ जाएगा, जो पसीने के थ्रू निकलता है, जो वो गंदगी कहाँ जाएगी, यहाँ जाके जमना स्टार्ट होती है, जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। अभी आई थिंक आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हिना खान, ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल में आते थे, है ना, हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर, उनको था, मतलब किस तरीके से वो रिकवर हुए, आप सोच के देखो इतनी बड़ी बीमारी से लड़के वो बाहर निकले, है ना। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है आज के टाइम में, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज करें, हालांकि मैं सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट फॉरएवर हमें वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स देती है जो हमारे लिए बहुत बेटर है। अब ये मत सोचना कि मैम ऐसे तो हर कोई अपने प्रोडक्ट्स को बढ़िया बताता है, बिल्कुल हर कोई बढ़िया बताता है, पर फॉरएवर विद प्रूफ बढ़िया बता रही है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बहुत सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में समझने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, कोशर सर्टिफाइड है, आप एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को यूज करो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप यूज करवा सकते हो। एम हलाल अप्रूवल मिला हुआ है कि इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी अल्कोहल नहीं, बहुत सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं, वो आपको प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग में समझने को मिलेंगे। सो गाइस मैं कहती हूँ फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करो या ना करो, बट ये प्रोडक्ट जरूर यूज करवाओ, अपनी फैमिली को खुद जरूर यूज करो, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारी हेल्थ आती है। सो गाइस फॉरएवर में हेल्थ भी प्रोवाइड करवा रहे। सेकंड पॉइंट होता है वेल्थ। वेल्थ मींस पैसा। आप जैसे ही 4-5 दिन की ट्रेनिंग लगाने के बाद इस बिजनेस को शुरू करते हो, तो आपका स्टार्टिंग लेवल होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसपे आपकी एवरेज इनकम होती है 10 to 25,000 के समथिंग। आप फर्स्ट मंथ की 10 से 25,000 रुपए कमा सकते हो फॉरएवर का पार्ट। सेकंड लेवल होता है सुपरवाइजर, 5 to 50,000 के समथिंग अर्न कर सकते हो। मैं एवरेज इनकम बता रही हूँ, मैं कोई फिक्स इनकम नहीं बता रही, उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो, बट एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जिसपे आप 50 to 80,000 के समथिंग अर्न कर सकते हैं। फोर्थ लेवल होता है मैनेजर, जिसपे आप 80,000 से अबव इनकम ले सकते हो। 1,50,000 या 2 लाख रुपीज, डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे, आपके टाइम पे, कि आप कितना टाइम फॉरएवर पे दे रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हो, है ना। सो जो मैनेजर लेवल होता है वो सबका ड्रीम लेवल होता है फॉरएवर के अंदर, क्योंकि यार इस लेवल पे जाके 1 लाख रुपए इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिस लेवल पे मैं खुद वर्क कर रही हूँ, है ना। इस लेवल पे जाके मैं ड्रीम इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यार देखो लोगों की ना जिंदगी गुजर जाती है 1 लाख की इनकम तक पहुंचते पहुंचते, पर फॉरएवर से बहुत कम इसमें पहुंच सकती है। गाइस मैंने भी स्टार्ट किया था आज से 3.5 साल पहले, विद इन 8 मंथ मैंने ना 1 लाख इनकम को क्रॉस किया था फॉरएवर से, विद इन 8 मंथ्स में। मेरी 19 भी कंप्लीट नहीं थी, मैं तब से फॉरएवर से 1 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ। मंथली मेरा मिनिमम पे आउट होता है 1 लाख रुपए, उससे ऊपर भी होता है, पर मिनिमम इनकम मेरी ये रहती है, है ना।
सो ये लेवल आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारे लेवल है, सीनियर मैनेजर, सूरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, बट अभी समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट अगर इसकी बात मैं बताऊं, मैनेजर के बाद फॉरएवर में दो इंसेंटिव देती है, बड़े शानदार इंसेंटिव है। एक तो हम बोल सकते हैं ट्रिप देती है फॉरएवर में, साल में 3 ट्रिप हमें देती है, एक इंडिया का और 2 बार फॉरेन का ट्रिप देती है ना। एक डोमेस्टिक ट्रिप देती है और 2 फॉरेन वाले ट्रिप देती है हमें फॉरएवर, बाहर कंट्रीज की। जस्ट हमें क्वालिफाई करना है यार। लोगों को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिलता। बट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मेहनत करके वो ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेवल कर सकते हैं, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बट ये ट्रिप्स आप आने वाले 3-4 साल बाद आराम से रेगुलर हर साल क्वालिफाई कर सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते। शायद एक इंसान जॉब करके इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, बट फॉरएवर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप देती है। शौक है घूमने का, सबको होता है घूमने का शौक, मुझे भी बहुत है, आप लोगों को भी बहुत होगा घूमने का शौक, है ना। तो फॉरएवर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप देती है, इतने लग्जरी ट्रिप्स होते हैं, बहुत शानदार। सारा कुछ फॉरएवर की साइड से होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ट्रिप दे रही है फॉरएवर हमें। उसके बाद में एक इंसेंटिव होता है कार प्लान, कार के लिए भी अलग से पैसे देती है फॉरएवर। 3 लेवल होते हैं यहाँ पे कार प्लान, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए आता है, उसके अलावा एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाते हैं, 26,000 पर मंथ आना शुरू हो जाता है 3 इयर्स तक। कार प्लान लेवल 2 में आपको समथिंग 39,000 आता है 3 इयर्स तक। कार प्लान लेवल 3 में 56,000 आपको आता है। आप सोच के देखो गाइस, फॉरएवर में कार के लिए भी अलग से पैसे देगी, बस मेहनत करके क्वालिफाई करना। यार सबके पास सेम टाइम है 24 आवर्स, बट सबकी इनकम, सबकी सैलरीज डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है कि हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। पता आज के टाइम पे हर इंसान मेहनत कर रहा है, हर इंसान। एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक मजदूर सारे दिन, और उसके पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहा है। पर यहाँ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, समझ रहे हो गाइस? देखो 2 टाइप की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम क्या होती है? आप जॉब पे जाओगे, काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि जहां पे हम नहीं भी काम कर रहे तब भी हमें पैसा आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, सोते सोते पैसा कमाना। वो इनकम फॉरएवर हमें देती है। तो पैसिव इनकम फॉरएवर हमें दे रही है। बोलते हैं ना कि या तो 4 साल आप बिजनेस को दे दो या 40 साल जॉब कर लो, दोनों सेम है। तो बेटर है ना कि 4 साल बिजनेस को देके हम 36 साल एंजॉय करेंगे, है ना। तो बहुत शानदार हमें फॉरएवर ना लाइक वेल्थ प्रोवाइड करवा रही है। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो, कार प्लान क्वालिफाई करो, देन उसके बाद आप ट्रिप्स क्वालिफाई करो फॉरएवर की साइड से। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। मैटर करते हैं हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो वो सिक्योर होना बनता है। फॉरएवर इतनी शानदार सिक्योरिटी हमें देती है, 3 जनरेशन तक सिक्योरिटी है फॉरएवर के अंदर, 3 जनरेशन तक। आज मैं दोस्तों, अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरा कंप्लीटली बिजनेस मेरी फैमिली के किसी मेंबर के नेम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सेम लेवल और सेम इनकम के साथ। सेम लेवल और सेम इनकम के साथ। ये सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, पर फॉरएवर हमें ये सिक्योरिटी देती है, और 3 जनरेशन तक। इन फ्यूचर में मेरा बिजनेस मेरी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। कौन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देंगे? सेम लेवल और सेम इनकम के साथ। मेरी जो आने वाली, जो मेरी मेरी खुद की जनरेशन होगी ना, उनको जीरो से शुरू नहीं करनी फॉरएवर। मैं जहां से हूँ वो वहां से शुरू कर सकते हैं फॉरएवर। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो हमारे एक सीनियर थे, मिस्टर हरिंदर सर। उनकी ना समथिंग आज से 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और सर उस टाइम पे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करते थे। सर की इनकम थी समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए उस टाइम पे। जब सर की डेथ हुई तो उनका जो बिजनेस था, उनके ब्रदर को ट्रांसफर किया गया, जो हैंडीकैप्ड है, वो वर्क मतलब वो काम नहीं करते फॉरएवर के अंदर। तो जब तो सर की जब डेथ हुई तो उनकी इनकम थी 1.5 से 2 लाख रुपए। तो पता है आज उनके ब्रदर की इनकम कितनी? 4 लाख प्लस। आ रहा होगा ना माइंड में, कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कम होनी चाहिए इनकम, क्योंकि वो काम भी नहीं करे तो इनकम कम होनी चाहिए, पर इतनी ज्यादा क्यों? बिकॉज गाइज हम नेटवर्क के साथ वर्क करते हैं, हमारा नेटवर्क है। नेटवर्किंग की पावर को समझो। मतलब डेथ तो सर की हुई थी, पर सर की टीम में कितने सारे लोग थे सर के साथ काम करने वाले। उन लोगों ने थोड़ी फॉरएवर क्विट करी थी। वो लोग वर्क कर रहे हैं, वो डाउन टू डाउन अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, और सर की इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। यही तो पावर है फॉरएवर। सोच के देखो भाई, ये सिक्योरिटी लेवल है फॉरएवर के अंदर। उसके बाद में आता है टाइम फ्रीडम। आज के टाइम पे इंसान बस लगा पड़ा है 9 to 5 जॉब पे, कोई 8 घंटे जॉब कर रहा है, कोई 12 घंटे जॉब पे दे रहा है अपना घर चलाने के लिए। बट फॉरएवर में बहुत अच्छी टाइम फ्रीडम देती है। एक इंसान आज अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए तरस रहा है, ना जॉब के लिए दूर बैठा है किसी सिटी के अंदर, वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहा, बच्चों के साथ नहीं रह रहा,
मन करता बट नहीं रह सकते बिकॉज मजबूरी है ना, घर चलाना, जॉब करना, टाइम फ्रीडम नहीं है इंसान के पास। पर फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मर्जी के मालिक हो, आपका कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे। आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिली होगी, नहीं मिली होगी तो आपको मिल जाएगी। जिन्होंने आज के ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया उनसे जाके कॉन्टैक्ट करना, सर या मैम मुझे मेरी 12 डिजिट की आईडी चाहिए, वो आपको 12 डिजिट की आईडी देंगे और उस आईडी से आप फॉरएवर के अंदर बिजनेस ओनर बनते हो। आपका कोई पोस्ट नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हम यहाँ पे। आपको 5 दिन काम नहीं करना, आप मत करो, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको फॉरएवर से निकाल दिया जाएगा। आप पूरे दिन में बिजी हो, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक बिजी हो, आप 5 बजे बाद फॉरएवर को कर 12 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप पे गए हो घूमने के लिए 10 दिन के लिए, आप वहां से भी अपना काम कर सकते हो, क्योंकि वही होना ना, फोन से कॉल्स होनी है, मीटिंग्स होनी है, फोन से होना, सारा कुछ कहीं से कैसे भी कर सकते हो हमारे बिजनेस में। तो बहुत शानदार टाइम फ्रीडम फॉरएवर हमें देती है, हमारी खुद की मर्जी के मालिक है, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या बाहर सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जो मर्जी हो, हमें हमारे घर में एक ऑफिस बनाना, वहां बैठ के सारा दिन काम करना है। अब पता हम सोचते हैं फ्रॉड हुआ तो यार मेरे को बताओ, घर बैठे पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें ना, पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ, आपने सब्जी मंगवानी है, आ जाएगी आपके घर के बाद। आपको शॉपिंग करनी है, आप घर बैठ के कर रहे हो शॉपिंग, मिंत्रा वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, इनसे आप ट्रांजेक्शन घर बैठ के कर रहे हो, आप स्टडीज ऑनलाइन कर रहे हो, आप एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे हो। तो मेरे को बताओ गाइस, क्या अर्निंग ऑनलाइन नहीं करी जा सकती? पॉसिबल है ना अर्निंग भी। आज मोस्टली यूथ अर्निंग ऑनलाइन ही कर रहा है, सोशल मीडिया पे। आपको पता मोस्टली जो यूथ है रील्स वगैरह बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए। क्योंकि गाइस अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चेंज होना बनता है हमारा, हर चीज का ट्रेंड होता है, हर चीज का, समझ रहे हो? पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे किस चीज का ट्रेंड था? लोग खेती किया करते थे, किसान थे। फिर पता है जब देश आजाद हुआ तो लोगों को जॉब दी गई, जो अनपढ़ थे उनको भी जॉब मिली उस टाइम पे, है ना, जो अनपढ़ थे उनको भी जॉब मिली उस टाइम पे। बट पता है बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, हम तो जमीनों के मालिक है, हम थोड़ी ना नौकरी करेंगे, हम मालिक है। उन लोगों ने जॉब छोड़ दी, पर जिन लोगों ने जॉब को चूज किया ना, उनकी लाइफ सेट होती हुई जब उनको दिखी ना, उन्होंने पता क्या किया, अपनी आने वाली जनरेशन के माइंड में एक ही चीज डाली, बेटा हमने तो गलती कर दी पर अब आपने नहीं करनी, पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लगी। और हाँ सच में उस टाइम टाइम सॉरी लाइफ बहुत बेस्ट होती थी जॉब के अंदर, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं थी ना। पर आज आज जॉब वाला ट्रेंड है। आज पता नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ट्रेंड है। कल को आप भी बैठ बैठ के बोलोगे अपने जो बच्चे वगैरह होंगे, बेटा मेरी भी लाइफ में थी कंपनी फॉरएवर नाम करके, बट मैंने ना उसको स्कैम करके छोड़ दिया, सॉरी स्कैम समझ के छोड़ दिया था। पर तूने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब तो फिनिश होती जा रही है, जो ट्रेंड होगा वो किसका होगा? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। समझ रहे हो? तो ये चीज है गाइस, डाउट करना बंद करो, चीजों पे क्लैरिटी लो, डिसीजन बना के स्टार्ट करो। अब मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम। फिफ्थ आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स होता है फाइनेंशियली फ्री होना। फाइनेंशियली फ्री मीन्स किसी भी चीज को बाय करने से पहले हमें उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, वो लाइफ फॉरएवर होगी। आज मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ गाइस, मेरी आज 21.5 ईयर है। पता आज मुझे क्या लगता है, 1 लाख रुपए कमा के सोचना पड़ता होगा किसी चीज के लिए? बहुत बेटर लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। एक टाइम मेरी लाइफ का वो भी था जिसमें 10-10 रुपए खर्च करने से पहले सोचना पड़ता था, यार मैं सेविंग कर लूं मेरे काम आ जाएगा, मुझे पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज वो लाइफ है जहां मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता खर्च करने की। तो वो लाइफ स्टाइल फॉरएवर हमें देती है। सो गाइस ये पांचों चीजें इकट्ठा हमें कहीं से भी नहीं मिलने वाली। हो सकता है कहीं पे आपको सिक्योरिटी और पैसा मिल सकता है, बट टाइम फ्रीडम, हेल्थ, लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं से आपको पैसा बहुत मिल जाए पर वो सिक्योर नहीं है, कब तक मिलेगा? हो सकता है आपके पास टाइम फ्रीडम भी टाइम फ्रीडम है, बट जॉब और पैसा मतलब पैसा और सिक्योरिटी टाइप की कोई चीज नहीं है ना। मतलब सारी चीजें इकट्ठा कहीं से नहीं मिल सकती। ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये हमें फॉरएवर प्रोवाइड करवाती है। और यही देख के फॉरएवर बिजनेस को शुरू किया था। और सबसे अच्छी चीज है कि हम फॉरएवर में ना बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो और बिजनेस को शुरू करो। पता है मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था? मतलब मेनली मेरा ये नहीं था कि मेरे को गाड़ी मिलेगी यहाँ से, अब बहुत सारा पैसा मिलेगा, या फिर मैं ट्रैवल करूंगी। मेरा रीजन था इस बिजनेस को शुरू करने का, मेरे पेरेंट्स को हेल्प करना। आपको पता है गाइस आज के टाइम मतलब आपको पता है एक गर्ल्स के साथ क्या होता है, लाइक जैसे एक लड़की होती है, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसकी शादी कैसी फैमिली में होगी? एक मिडिल क्लास फैमिली होने वाली, ऑब्वियसली बात है। अगर वो कामयाब नहीं है, अगर वो कामयाब हो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है ना। तो मेरा ये था कि यार मैं अपनी फैमिली को भी हेल्प करूं और मैं अपनी आगे वाली लाइफ को भी बेस्ट बनाऊं। आपको पता है कि लड़की की ना कामयाब होते होते एज कितनी हो जाती है? वही 26-27 साल, मतलब शादी वाली एज हो जाती है। कामयाब बनी, शादी कर दी, पेरेंट्स को कुछ मिला?
भी नहीं मिला, जिन्होंने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना कॉम्प्रोमाइज किया। तो मेरी एक ही सोच थी कि मैं फॉरएवर से जल्दी ग्रो करके अपने पेरेंट्स को हेल्प करूँ, और आज मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रही हूँ। पता है, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मना किया था। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपको मना करे, उसका रीजन पता है क्या है? फैमिली ट्रेनिंग नहीं लगा रहे ना, फैमिली को ऐसा लगता है ये फालतू काम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, है ना। आपको भी तो लगता है ना स्टार्टिंग के अंदर, हो सकता है आपकी फैमिली बोले। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे, तो साथ में उनको भी ट्रेनिंग्स लगवाना स्टार्ट करो। अगर वो ट्रेनिंग लगाएंगे तो उनका ट्रस्ट बनेगा। मुझे ना मेरे सिस्टर्स ने मना किया, नहीं तुझे पढ़ाई की तरफ फोकस करना, तुझे जॉब लगना, पर फिर भी मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका था। मैंने स्टार्ट किया। आज मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रही हूँ गाइस। एक टाइम बहुत डिफरेंट था मेरी लाइफ का, पर आज टोटली चेंज है। मैं फाइनली आज अपने पापा को फ्री कर चुकी हूँ। पापा आप घर बैठे हुए हैं, मैं कमा रही हूँ, मैं दूंगी घर, मैं चलाऊंगी घर। मैं अपनी सिस्टर ब्रदर्स को स्टडी के लिए हेल्प कर पा रही हूँ, जो भी उनको उनके करियर के लिए करना, वो मैं उनको आज हेल्प कर पा रही हूँ। एक टाइम मेरी लाइफ का था जहाँ पे मैं, मेरे को अच्छी स्टडी के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, मैं बाहर जाऊँ, मैं रूम रेंट पे करूँ, मैं कोचिंग फीस पे करूँ, क्योंकि मैं गाँव से थी, तो वहाँ पे कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं थे। वो स्ट्रगल मेरी लाइफ में था, बट आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, प्राउडली लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी एक लाख रुपए कमाती है। पर गाइस, मतलब ये नहीं बोलती कि मैं एटीट्यूड के साथ नहीं, बट मुझे भी खुद पे प्राउड है कि यार मैंने इतनी कम एज में किया कुछ, और आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। सो गाइज, आज आप लोगों के पास भी सेम प्लेटफॉर्म, सेम फॉरएवर है। बस डाउट नहीं करना, ट्रेनिंग्स लगानी, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। हो सकता है आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओ और अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाओ, है ना। सो गाइज, थोड़ी सी चीजें ना स्क्रीन शेयर करके क्लियर करना चाहूंगी। जस्ट अभी तक मैंने सुनाई आपको स्टोरी, बट मैं आपको विद प्रूफ क्लैरिटी दूंगी। लास्ट 10-15 मिनट्स का और सेशन जाएगा, लीव नहीं करना किसी ने, ओके। सो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, बहुत सारा डाटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है फॉरएवर से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं भी आप लोगों की तरह ट्रेनिंग्स लगाया करती थी, जब मैं खुद फॉरएवर का पार्ट बनी थी, उस टाइम के स्क्रीनशॉट से, जब मैं खुद ट्रेनिंग्स लगाती थी। ठीक है। सो गाइस, मेरे स्टार्टिंग यहाँ से थी। मैंने बताया मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने जयपुर ऑफिस विजिट किया था कि कहाँ पे जयपुर का ऑफिस है, या है भी या नहीं, क्योंकि शुरू में डर मुझे भी था, तो उस अकॉर्डिंग मैंने विजिट किया। ये जयपुर का ऑफिस है। हालांकि आप जो लोग विजिट कर सकते हो वो विजिट करो, नहीं कर सकते आप वीडियो में देख सकते हो। ये मेरे स्टार्टिंग टाइम की वीडियो, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था। फिर मैं सुपरवाइजर बनी। पता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मेरे सीनियर तो किसी अदर स्टेट से है या अदर डिस्ट्रिक्ट से है, मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ। यार ये चीज ना कोई मैटर नहीं करती। मेरे सीनियर्स ना पंजाब के हैं, मैं उनसे ना 4-5 महीने बाद जाके फेस टू फेस मिली। ये मेरे सुपरवाइजर टाइम के, जो सुपरवाइजर सेकंड लेवल क्वालिफाई किया मैंने, मैं दिल्ली गई, वहां मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, है ना। और बट विद इन 8 मंथ्स में मेरी लाइफ टोटली चेंज थी यहाँ से। ये मेरी मैनेजर की बात की पिक्चर, ओनली 8 मंथ्स के अंदर इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। मेरे स्टार्टिंग इनकम थी फॉरएवर से नवंबर 2021 के अंदर, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 13,000 मेरा पे आउट था फर्स्ट मंथ का, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि गाइस आज के टाइम पे 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए 13,000 कमाना, बिल्कुल फ्रेशर थी मैं, और 13,000 मुझे आ रहा, वो भी पार्ट टाइम है। मुश्किल से मैंने 2 से 3 घंटे का टाइम दिया था, 20 डेज वर्क किया था, मेरी 11 को ज्वाइनिंग थी, है ना। तो मैंने 20 डेज वर्क किया, बिकॉज मेरे कॉलेज एग्जाम थे उस टाइम पे। उसमें मेरा फर्स्ट पे आउट 13,000 का था। कोई गेस कर सकता है कि मेरी 1 साल बाद की इनकम क्या होगी यहाँ से? हाँ जी, कोई चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएगा कि 1 साल बाद की इनकम मेरी क्या होगी यहाँ पे। स्टार्टिंग इनकम तो मेरी 13,000 रुपए थी, बट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ओके, तो गेस तो कर पा रहे हो, बढ़िया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी इनकम ये थी आफ्टर 1 ईयर, 1,15,485
रुपीज ये मेरा पे आउट था नेक्स्ट नवंबर का, मतलब आफ्टर 1 ईयर नवंबर 2022 का मेरा ये पे आउट था 1,15,485 रुपए 3 पैसे। सो गाइस सेम इनकम तक आप भी पहुंच सकते हो, सेम प्लेटफॉर्म आपके पास। पता है ऐसा मोबाइल यूज करती थी फॉरएवर से पहले, इससे मैं स्टडी करती थी लाइब्रेरी जाकर, क्योंकि ऑप्शन नहीं था कुछ करियर के लिए, इससे मैं स्टडी करती थी। पता बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में मजाक भी बनाते थे कि शुभांगी तो स्टडी कैसे कर लेती है ऐसे मोबाइल से, बट मैं सिचुएशंस पे रोना नहीं रो सकती थी कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं, इतना पढ़ाई स्टॉप कर दो, उस टाइम एक ही ऑप्शन था करियर के लिए, लगी हुई थी। बट आफ्टर 1 ईयर मैंने यहाँ से अपना आईफोन 14 लिया 80,000 का। डजंट मैटर कि 80,000 का ये आईफोन है, मेन चीज ये है कि खुद के दम पे खुद के ड्रीम्स को मैंने फुलफिल करना स्टार्ट किया फॉरएवर के साथ कनेक्ट होकर। और गाइस पता है खुद के दम पे जब ड्रीम्स फुलफिल होते हैं ना तो फीलिंग ये बहुत डिफरेंट होती है। मैंने 60,000 का आईपैड लिया, उसके बाद मैं मिलीनियर बनी यहाँ से 1.5 साल के अंदर। मिलीनियर उसे बोला जाता है जिसकी 12 महीने की जो टोटल इनकम होती है वो 10 लाख से ज्यादा होती है। मैं मिलीनियर बनी। अब पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैम ये तो फालतू लोगों का काम है जो फ्री बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ना, फॉरएवर का ना इवेंट्स होते हैं ऑफलाइन, और एक इवेंट की वीडियो आप चेक करना, ये सारे लोग फॉरएवर में ज्वाइन है ना, ऑफलाइन इवेंट का पार्ट है। मतलब सब लोग तो पहुंच भी नहीं पाते, इंडिया से जितने लोग फॉरएवर का पार्ट है ओनली मतलब कुछ परसेंट लोग उन इवेंट्स के अंदर पहुंच पाते हैं। आप चेक करें। सॉरी गाइस। दुनिया मचदी मचाउणी अज होर है, वखरा स्टाइल भी बवखरी जी तोड़ है नी, मसो बार चलदे नी साडी गल होर है नी, 24/7 चिल मोड़ रहिंदी सानू लोड़ है नी, आज जिने आना अगे वैर पाके देखे गिनती ना कोई अगे हट इने से सोच के देखो गाइस, हजारों लोग पार्ट बनते हैं इवेंट्स का। पता है यहाँ तक तो ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक फॉरएवर का पार्ट है। चेक करो आप। इसका पता किया तो एप्पल पे के ऊपर जीरो केस रजिस्टर है, वाह। फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता, यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊंगा। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है और कई पहले बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट हाँ कर हाँ, रहे हैं, तो और कहते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, हाँ है ना। जी हाँ जी। तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ, रात को भी किसी के कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जी जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है, जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है, और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी की यानी कि हमारे एफएलपी के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं है जहाँ पे फ्रॉड हो कुछ। इसका पता किया तो एफएलपी के तो ऊपर। गाइस आप चेक कर पा रहे हो, बहुत सारा डाटा है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो दुबई का ऑफिस है। Now in FLP office in Dubai. So guys, this is the head office in Dubai, and this is not at in any gully mahalla. It is at prime location Sheikh Zayed Road. Okay, मतलब दुबई का सबसे ज्यादा प्राइम एरिया, प्राइम लोकेशन पे ये ऑफिस ओन करती है कंपनी। ओके, और मैं आपको अंदर से दिखाना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना हमें तो ट्रस्ट नहीं हो रहा, हमें तो विश्वास नहीं है, कंपनी बाहर नहीं जाएगी, भाई दुबई के अंदर बिजनेस चल रहा है। दुबई के अंदर कोई चोरी, कोई लीगल इलीगल काम नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि अगर दुबई के अंदर इस लेवल के ऊपर ऑफिस बना है और कंपनी अपना इतना करोड़ों का ऑफिस, इतने मिलियन द्राम्स का ऑफिस ओन कर रही है, तो कंपनी किस लेवल पे होगी? इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड से पर्सन्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कोई ईरान से है, कोई अफगानिस्तान से है, कोई दुबई से है, डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, जितना भी यूएई है सब इसके अंडर आता है। तो बाकी यही कहूँगा, ट्रस्ट ऑफ बिजनेस। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, ट्रस्ट करो काम। ये दुबई का ऑफिस है, बहुत डिफरेंट मेरे पास वीडियोस है अभी, जैसे मैं दिखाऊं आपको। ये देखो ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਈਏ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ हमारे ਵਿੱਚ। सीनियर्स होते हैं वहां पे जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पे ट्रैवल करने, तो मतलब ये वीडियोस बनी हुई उन्होंने बना के रखी है। तो जस्ट मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे लाइव। आप लोग वैसे भी सर्च कर सकते हो वहाँ के बारे में, विकिपीडिया पे जाके ऑफिस वगैरह देखो, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये अपना मुंबई का मेन हेड ऑफिस है।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ मुंबई फॉरएवर लिविंग के हेड ऑफिस। जो आप देख सकते हो, ये जो हमारा ऑफिस है, ये मुंबई बांद्रा बेस्ट हिल रोड पे हमारा ऑफिस है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये हमारा ऑफिस है। बहुत सारे लोग जब काम को स्टार्ट करते हैं, इस बिजनेस को देखते हैं, तो बड़े सारे मन में डाउट होते हैं कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कंपनी अच्छी है, भाग तो नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इतना बड़ा कंपनी का ऑफिस है। तो आज जो मेरे साथ, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ अपना ऑफिस। और यहाँ ये जो लोकेशन है, यहाँ से शाहरुख खान का जो मन्नत बंगला है तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कितनी प्राइम लोकेशन पे हमारा ये ऑफिस है। और दोस्तों, ये जो हमारा ऑफिस है, ये इस लोकेशन पे पिछले 20 साल से है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा कंपनी का सिस्टम है। यहीं से दोस्तों पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है। तो बिल्कुल भी डाउट ना करें बिजनेस के ऊपर में। फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बहुत बढ़िया है। मैं बहुत ज़्यादा लकी थी, मेरे को ये बिजनेस आज से 6 साल पहले मिला है। अगर आज आप भी इस काम को देख रहे हो, अच्छे से समझो, सीखो, और आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ठीक है ऑलरेडी गाइस, तो बहुत सारा डाटा दिखाने के लिए मेरे पास, बट वही चीज है, कब तक लोगों की वीडियोस देख के हम इंस्पायर होंगे भी खुद ने स्टार्ट करना डिसीजन। लेकिन जिससे भी मैं बता रही थी अभी अभी हार्ट अटैक वाली बहुत सारी, आज पता है, हर दिन पेपर में न्यूज आ रही है, हर दिन की चल रहा है इस पे टाइम। लाइक आप चेक करोगे, खैर हमारी गवर्नमेंट खुद बोल रही है हम सबको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवा सकते, खुद अपना कुछ स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो बता रहा है, सोचो कैसे करे स्वरोजगार व्यापार, मतलब खुद का कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। और मैंने बताया था कि एआई की वजह से आज बहुत सारी जॉब्स फिनिश हो रही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, 2 करोड़ इंसानों की नौकरियां छीनने को तैयार हो गई। भारत में भी 10 में से 7 नौकरियों पर असर। सोच के देखो, 3 लोगों के जॉब सेफ है, हमें नहीं पता वो 3 लोगों में हम काउंट होंगे या नहीं होंगे। सो ये सिचुएशन आज के टाइम पे। बाकी मैं ना अपनी 2 मिनट की एक, मेरे पास एक वीडियो है, क्लिप है ना, जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ जीरो से कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, उसके बाद हम मीटिंग कवर करते हैं। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामत सजाई है। लाइफ टोटली चेंज आज फॉरएवर के साथ करना है, बिकॉज मैंने भी डाउट ना करके उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था और बिजनेस को स्टार्ट किया था। सो होप सो गाइस, बहुत बेटर क्लैरिटी मिली होगी आज के सेशन के अंदर। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, बिजनेस को स्टार्ट करो, डाउट करना बंद करो गाइस। हो सकता है आप लोगों की लाइफ मेरे से भी ज्यादा यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो अगर आप मेहनत करते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है गाइस, सो लास्ट में मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी यहाँ पे शेयर करूंगी, शुभांगी_0407। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो एंड आप मुझे रिव्यूज भी दे सकते हो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाकी गाइस मेरी साइड से ऑल दी बेस्ट है, ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेनिंग्स को भी अटेंड करना है ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाए। बाकी थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ठीक है गाइस, ओके।